नमस्कार मित्रों। दोस्तों, कैसा रहेगा आपका सेविंग्स, कैसा होगा इन्वेस्टमेंट, आज के दिन क्या हुआ इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा और कमाई कितना होगा आज के दिन। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। राशि फल आज है 3 अक्टूबर और आज का भविष्य फल कैसा रहेगा आज के दिन आप सभी के लिए, मेष से लेके मीन राशि तक। तो 3 अक्टूबर 2025 दिन है शुक्रवार को और आज एकादशी तिथि है और नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र है आज और धृति योग में बन रहा है। देखिए, दिन में आज का जो दिन है, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त, जो किसी अच्छा काम का जो शुरुआत किया जाता है वो अभिजीत मुहूर्त में भी किया जाता है। तो एक ही साथ है, जो राहु काल और अभिजीत मुहूर्त एक ही साथ आजकल आ रहा है आज का दिन। तो देखिए, ऐसा हो रहा है कि 11:46 से 12:33, 11:46 से और 12:33 तक आपको मिल जाएगा अभिजीत मुहूर्त। और राहु काल भी इसी टाइम में है। देखिए, राहु काल कितना कहाँ का है, सुबह 10:31 से 12:10 तक, 10:41 से 12:10 तक आपको राहु काल में है। और देखिए, चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में चल रहे। तो ये पंचांग का एक मुहूर्त होता है हर दिन का, उसी को मैंने कहा राहु काल। और जो बहुत लोग इस सबको मानते हैं और कुछ लोग तो कुछ भी नहीं मानते, चलिए उनको छोड़िए। लेकिन कोई भी अच्छा काम शुरू करे तो राहु काल में नहीं किया जाता है, लेकिन अभिजीत मुहूर्त में करे तो बढ़िया रहता है। लेकिन आज तो है तो अभिजीत मुहूर्त आप मान के चलिए, लेकिन इससे पहले राहु काल लग रहा है और इसके बाद अभिजीत मुहूर्त भी शुरू हो रहा है। और राहु काल ख़त्म होने के बाद 12:10 के बाद भी अभिजीत मुहूर्त चलता रहेगा, 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त चलेगा। तो अगर चाहते हैं कि आप कोई राहु काल में कोई काम शुरू ना करें तो 12:10 के बाद ही कर लीजिएगा, क्योंकि 12:33 तक अभिजीत मुहूर्त है, तो ऐसा ही बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले मेष राशि का। तो मेष राशि शुरू करने से पहले और एक चीज़ बोल देते हैं कि आज का कौन सा राशि कहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब कौन सा ग्रह कौन सा राशि पे बैठा हुआ है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं, देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में स्थित है और शुक्र और केतु जो है वो सिंह राशि में है। सूर्यदेव अपने कन्या राशि में है। मंगल और बुध दोनों की युति एक विस्फोटक योग बन रहा है, दोनों की युति मिला के तुला राशि में है। और फिलहाल चंद्रमा मकर राशि में है और थोड़ी देर बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो राहु महाराज कुंभ राशि में है और शनि मीन राशि में है और शनि भी चेंज करने वाले हैं और आने वाले 2-1 दिन में देवगुरु बृहस्पति भी चेंज करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि। मेष राशि का आज का धन का स्थिति, कमाई का स्थिति और इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा। देखिए, हर दिन का बहुत सारी चीज़ें होता है, कोई चोट लग जाना, कुछ बीमार हो जाना, ऐसा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हर रोज़ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कमाई, धन, उसी पे सब कुछ डिपेंड होता है। आपका कुछ फ्यूचर कैसा होगा इस पे डिपेंड करेगा, कमाई कैसा रहेगा और बाकी सब कुछ सही रहेगा। कुछ मुसीबत आए, पैसा हाथ में हो तो भी लोग सर्वाइव कर देते हैं। तो इम्पोर्टेंट वही होता है हर दिन का, कमाई कैसा रहेगा, धन कैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट जो करेगा वो आगे चलेगा या नहीं, और रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए, मतलब आप कोई प्रेम संबंध में हो तो वो सही चलेगा या नहीं, वो सब भी जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, पहला मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों को धन की स्थिति आज बहुत बढ़िया रहने वाला है और कुछ दिन ये चलने वाला है। धन की जो स्थिति है वो कुछ दिन बढ़िया ही रहेगा, उसके लिए आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सोचिएगा, बस गुस्सा कंट्रोल कीजिएगा। बहुत सारे अगर पुराना कोई दुश्मनी है तो सोच समझ के चलिएगा, क्योंकि जो लीगल कुछ इशू आने वाला है ये मान के चलिएगा। बाकी कमाई का स्थिति भी सही है। खर्चा होंगे, आपके खर्चा होंगे तो घबराइए मत, खर्चा जितना होंगे कीजिए, खर्चा करेंगे तभी आपके पास पैसा आएगा, इस बात को आप मान के चलिए। फिलहाल ऐसी स्थिति बन रही है, आने वाले दिनों में चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि ये नक्षत्र हमेशा चेंज होते रहते हैं और उनका सिस्टम हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन बस गुस्से पे काबू रखिएगा, उसको कंट्रोल कीजिए गुस्से को, क्योंकि उसी से आपको बहुत सारे लीगल एक्शन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाकी कमाई और धन की स्थिति सही रहेगा और कुछ आने वाले कुछ दिनों में प्रॉपर्टी का ख़रीदने के भी योग बन रहे हैं। चलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, आगे बन रहेगा ऐसा योग, और बाकी सब सही है। सबसे ज़्यादा कमाई जो है उसी को देखा जाता है और धन की स्थिति वो दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला राशि जो है वो है वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वालों का आपका जो स्थिति बना हुआ कुछ दिनों से, कमाई का जो जरिया बना हुआ था, धन की भी स्थिति बहुत बढ़िया बन रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें नज़र आ रही है।
जब ये शनिदेव भी चेंज हो रहे हैं, मतलब बकरी बाप को त्याग कर रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी चेंज करके आगे जाने वाले हैं, तो आपको जो जो सोर्सेस थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। फ़िलहाल तो 2-1 दिन में जो जैसा स्थिति था पहले, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत नज़र आ रही है। और देखिए क्या कीजिएगा, किसी को आप मतलब उधारी मत दीजिएगा। वृषभ वाले, वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले, किसी को उधारी में पैसा मत दीजिएगा, और क्योंकि पैसा आपका फंसने वाला है। बाकी कमाई पिछले हफ्ते भी आपने जैसे किया सही रहने वाला है, और कुछ दिक्कतें आ रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा आपको सेव कैसे करना है, आपको कहीं पे भी उधारी पे मत लगाओ, डूब जाओगे। और लोन वगैरह भी लेना है तो सोच समझ के लो, वैसे ही अननेसेसरी लोन आपको लेना सही नहीं है। बाकी देखिए रिलेशनशिप में जो है वो कुछ मतलब इलीगल रिलेशनशिप में आपको जोड़ना नहीं है, बस मतलब उसको अवॉइड कीजिए। बाकी सब कुछ आपका सही है और कुछ वो नहीं है। और गवर्नमेंट का जो इशू है ना, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट वगैरह रुका हुआ था आपका, वो सब मिल जाएगा। और लेकिन एक बात है, जो आपको जिन लोगों के वृषभ राशि या वृषभ लगन वाले जिन लोगों के पिताजी है, उनका खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनको भी दिक्कतें आने वाली है। तो दोस्तों वृषभ वाले बाकी तो ऐसे ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला राशि मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले। देखिए दोस्तों, मिथुन राशि मिथुन लगन वाले बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, इन्वेस्टमेंट बड़ा मत कीजिए। फ़िलहाल कुछ स्थिति सही नहीं है। बाकी इनकम आपका सही रहेगा, आता रहेगा, लेकिन जैसा भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो दिक्कत बहुत है, बड़ा मत कीजिए, क्योंकि उसका नॉलेज होना चाहिए। किसी भी सेक्टर में आप डाल रहे हो पैसा, नॉलेज होना चाहिए। कुछ दिन रुक जाइए, 2-3 दिन रुक जाइए, और क्या यह हफ्ता भी रुक जाइए। इसके बाद आपको ज़्यादा बड़ा चांसेस मिलेगा, तब जाइएगा, आगे निकलेगा। लेकिन फ़िलहाल आज 1-2 दिन रुक जाइए, इसके बाद ही आगे बढ़िएगा। बाकी कमाई आता रहेगा, लेकिन पैसा डूबने के चांसेस दिखाई दे रहा है, तो इससे बच के रहिएगा। और बाकी सब कुछ सही है। और एक बात जो है, देखिए सर्जरी के युग बन रहे, कुछ जो पहले जो बीमार वगैरह चल रहे थे उनको सर्जरी का युग बन रहा है। तो अगर कोई रास्ता नहीं है, मेडिसिन से सही नहीं होगा, तो सर्जरी करवा लीजिएगा। बाकी पैसे का बड़ा रिस्क नहीं लेना है, बाकी चलता रहेगा। अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वही इन्वेस्ट के लिए बड़ा बोल रहा हूँ, देख के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। कहीं भी शेयर में या किसी भी कुछ म्यूचुअल फंड खरीद लिया, कुछ भी कीजिए आप, जैसे भी आपको इन्वेस्ट करना है सोच समझ के कीजिए, बढ़िया रहेगा। कुछ रुक जाइए, कुछ 1-2 दिन रुक जाइए। अगला जो राशि है वो है कर्क राशि। देखिए कर्क राशि या कर्क लगन वाले, टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है, धन की स्थिति सही है, आपका कमाई भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ खर्चा हो रहे तो होने दीजिए, खर्चा होगा तो मतलब आता भी रहेगा। और देखिए कुछ इलीगल रिलेशनशिप में आप जुड़िए मत, आप लोग इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, बढ़िया रहेगा। और देखिए विदेश जाने का जो युग है, जो कर्क लगन या कर्क राशि वाले सोच रहे हैं, उनका विदेश जाने का युग बन जाएगा। मगर कर्क राशि वाले या कर्क लगन वाले एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जो फॉरेन का या अब्रॉड का जो आप प्लान कर रहे हो, उसमें अगर एजेंट को पैसा वैसा वगैरह देना है, कुछ पेमेंट करना है, तो सोच समझ के दीजिएगा, रजिस्टर्ड है कि नहीं वो देख के दीजिएगा। मतलब बहुत सारे फेक सोशल मीडिया में चलते रहते हैं, जो इमिग्रेशन वाले बहुत सारे हैं, तो सोच समझ के पैसा दीजिएगा। यहाँ पे आपका पैसा फंस रहा है ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अगले राशि जो है सिंह राशि, लियो जिसको कहा जाता है, राशि हो या लगन हो, और एक ही सब कुछ दोनों हिसाब से देखिएगा। अगर आपका राशि लगन एक ही है तो एक मतलब देखने से हो जाएगा आपका। अगर राशि अलग है लगन अलग है तो आप दोनों के हिसाब से देखिएगा। तो ये है सिंह राशि या सिंह लगन वालों के लिए। तो देखिए सिंह राशि या सिंह लगन वालों का, देखिए यहाँ पे आपका भी पैसा फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कमाई सही है, कमाई रहेगा, लेकिन पैसा आपका फंसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे इशू यहाँ पे बन रहे हैं सिंह वालों के लिए। पैसा जो है, जो पेमेंट वगैरह है, वो आपका रुक रहा है, और बहुत सारे लीगल इशू भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कमाई होता रहेगा, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आ रहा है, पेमेंट फंस रहा है। तो स्थिति बहुत मतलब दिक्कत वाली बन रही है, लेकिन संभल के रहिएगा, सही से रहिएगा, बाकी सब सही हो जाएगा। और देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना, आजकल बहुत चल रहा है, आपका जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उस पर शांत रहिएगा,
और जिस भी भगवान का पूजा वगैरह करते हैं वो करते रहिएगा। और भगवान विष्णु का पूजा करना सबसे बढ़िया रहता है। बाकी आप जिनको भी आराध्य मानते हैं आपको करते रहिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनको छोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है, चलते रहिए। बाकी भगवान विष्णु का जो पूजा वगैरह उनका होता है, जो भी दिन के हिसाब से नित्य पूजा जिनको होता है वो भी कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। तो सिंह राशि वाले समझ जाइए, बढ़िया रहेगा। तो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा पूरी ज़िंदगी के लिए, ऐसा नहीं, कुछ दिन की बात है, बाकी सब सही हो जाएगा। तो अगला राशि जो है कन्या राशि या कन्या लगन वाले लोग। देखिए कन्या राशि या कन्या लगन वाले लोग, आपका खर्चा बहुत हो रहा है और होने दीजिए, क्योंकि खर्चा अगर रुक दिया तो कमाई भी आपका रुक जाएगा। कमाई आएगा, खर्चा बहुत होगा, वो सही रहेगा, कोई इशू नहीं है। और देखिए लोगों से जो बात कीजिए ना तो थोड़ा पोलाइटली बात कीजिए, क्योंकि आप पैसा की युग बन रहा है ना, आपके बातों से बहुत चीज़ ख़राब होने वाली है। तो सही से बात कीजिए और थोड़ा पोलाइटली बात कीजिए, टेकफुल बात कीजिए, तो सही रहेगा। बाकी आपका खर्चा हो रहा है, खर्चा करते रहिए, बिना खर्चा के आपके पैसे भी नहीं आएंगे, ये बात भी मान के रखिएगा। तो चलिए अगला राशि जो है वो है तुला राशि या तुला लगन कह लीजिए। देखिए तुला राशि या तुला लगन वालों के लिए देखिए आपका जो कमाई है वो तो सही है, लेकिन आपका भी ऐसा है खर्चा भी बहुत अव्वल दर्जे का है। जो भी कमाई कर रहे हैं इस महीने के लिए खर्चा ही होगा, ऐसा ही दिखाई दे रहा है युग। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा सिचुएशन होता है कि खर्चा हो जाए, लेकिन वो फालतू का खर्चा नहीं होना चाहिए, काम का खर्चा कीजिए। वैसे स्थिति बनेगी कि आपको काम में ही खर्चा करना पड़ेगा, तो वो सही रहेगा। तो आजकल जो प्लानिंग में कुछ इशू आएंगे आने वाले दिनों में। फ़िलहाल तो प्लानिंग आपका बहुत बढ़िया चल रहा था, तुला राशि तुला लगन वालों के लिए प्लानिंग बहुत बढ़िया चल रहा था, जो भी कर रहे सब सही कर रहे थे। लेकिन आजकल कुछ इशू आएगा, तो मतलब ज़्यादा बड़ा प्लान मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, सोच समझ के आगे बढ़िए, तब सही रहेगा। बाकी आपके भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति है, आने वाले दिनों में कर्म स्थान पे जाने वाले उच्च का होके, तो उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा, उसका भी असर आपको दिखाई देगा। बाकी खर्चा कीजिए, सोच समझ के कीजिए, मतलब फालतू का खर्चा मत कीजिए, तब सही रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला जो राशि है वो है वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन कर लीजिए। देखिए वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले बहुत दिनों से जिन लोगों का मतलब एब्रोड का बाहर का प्लानिंग बन रहा था वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। आपका जो बाहर जाने का, जो एब्रोड का जाने का जो सपना था वो पूरा हो जाएगा, चले जाएंगे। वीज़ा वगैरह जो इशू है सब कुछ सेटल हो जाएगा। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब वाले चांस ले रहे थे गवर्नमेंट जॉब का, उनका भी सेट हो जाएगा, उनका भी नाम लिस्ट में आ जाएगा। और जिनको भी गवर्नमेंट टेंडर वगैरह से कमाई करने का वो है, उनका भी हो जाएगा। और वृश्चिक वाले खर्चे से घबराइए मत। देखिए अगर विदेश का भी आपका युग बन रहा है तो खर्चा तो होगा। और जो लोग गवर्नमेंट टेंडर से भी कुछ काम का काज ले रहे, कुछ मतलब टेंडर वगैरह ले रहे, उनका तो खर्चा भी तो होगा। तो खर्चा होगा, जो सही से खर्चा होगा वो बढ़िया रहेगा। ऐसे फालतू का खर्चा मत कीजिए, क्योंकि आपको काम काज में भी बहुत खर्चा होने वाला है। बाकी कमाई का सही है, कमाई में कोई दिक्कत नहीं है। अगला राशि धनु राशि। देखिए धनु राशि वाले इन्वेस्ट कीजिए, सही टाइम आ रहा है, बढ़िया से इन्वेस्ट कीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। जो आपका धन के स्वामी है शनिदेव, वो वक्री भाव को त्याग कर रहे, वक्री से निकल के मार्गी हो रहे। और फिलहाल जो खर्चा हो रहा है उसको आप रोक नहीं सकते, कोई भी इस दुनिया में ये रोक नहीं सकता। अगर कोई ज्योतिषी बोलेगा कि ये रुक देगा, वो होगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। वो खर्चा हो रहा है, और लेकिन इतना ध्यान रखिए कि वो काम का खर्चा कीजिएगा, फालतू का खर्चा है तो उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि जो कामकाज के लिए जो खर्चा होता है वो करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ पैसा से क्या काम, पैसा क्या करेंगे आप, पैसा वही तो खर्चा के लिए तो लेते हैं ना। तो सही से बढ़िया जो कामकाज के उसी पे खर्चा कीजिए, और बाकी किसी के बेकाबू में मत आइए। कोई भी ज्योतिष बोल देगा ना ये कीजिए, हम रुकवा देंगे आपका खर्चा, वो कुछ नहीं कर सकता है, किसी में इतना दम नहीं है, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। तो ऐसे फालतू की बातों पे विश्वास मत कीजिए, बस इन्वेस्ट कीजिए। अभी इन्वेस्ट का मौका सही है आपके लिए, और खर्चा होगा, खर्चा उतना दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सोच रहे थे उनका भी हो जाएगा, और कोई वो नहीं है। गवर्नमेंट टेंडर के लिए जो लोग भी सोच रहे थे, धनु राशि या धनु लगन वाले, उनका भी हो जाएगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं मकर राशि। देखिए मकर वाले
मकर राशि या मकर लगन लगन वाले जो भी हो, दोनों में से अगर सब मकर राशि या मकर लगन आपका है तो एक ही वीडियो में हो जाएगा। अगर इस वीडियो में एक पार्ट से हो जाएगा। अगर मकर अलग राशि अलग है और आपका लगन अलग है तो इस वीडियो का 2 पार्ट दिखेगा। मतलब 2 पार्ट मीन्स ये जो आपका राशि अलग लगन अलग, तो सब मिला के देखिएगा। दोनों का असर ज़िंदगी में सही से पूरा ही पड़ता है। तो देखिए मकर वाले आपका जो धन का स्थिति है फिलहाल आप देखिए धन आपका आ कैसे रहा है, सोचिएगा। देखिए वो जो सोर्स से आने का ना, बहुत एक तो आपको मेहनत से आ रहा है। पहले कुछ लोगों का बहुत मेहनत से आ रहा है, जो लोग बहुत ईमानदार है, बहुत पुराने ख्यालात के हैं, उनको बहुत मेहनत से आ रहा है पैसा। लेकिन जो लोग मतलब बहुत दिमाग वाले है ना, उन लोगों का पैसा भर भर के आ रहा है। फिलहाल मकर राशि या मकर लगन वाले फिलहाल जो चल रहा है जो स्थिति, मतलब टेक्निकली कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। हर चीज़ में कुछ जुगाड़ करके, जैसे वकील का काम, वकील को बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है ना। और आप सोचोगे पैसा ऐसा आएगा, इस सिस्टम में हम पैसा लेके नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोई बहुत दिमाग तेज़ वालों का, मतलब जो मकर राशि या मकर लगन वालों का जो पैसा आ रहा है वो मतलब दिमाग के खेल से पैसा आ रहा है। कोई कारोबार भी कर रहे हो, सोचिए आपका मार्केट में कुछ शॉर्टेज है तो आप क्या बोलोगे, आप जितना सामान है वो सारे बेच दोगे? नहीं, आप सोचोगे ना आगे चल के शायद और भी प्रॉफिट होने वाला है, तो सोच समझ के बेचोगे। अगर आप कोई सामान लेके भी बेच रहे हो तो क्या आप कस्टमर को बोल दोगे भाई ये 10 रुपये मैंने ख़रीदा है? तो आपका जितना खरीदोगे आप उससे आगे निकल के बोलोगे ना, नहीं भाई हम तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा दे के ख़रीदा है, पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ा है। तो ऐसे ही है मकर राशि वालों का जो, या मकर लगन वालों का जो पैसा भी आ रहा है, बहुत दिमाग का खेल से पैसा आ रहा है। कुछ दिन ऐसा आता ही रहेगा और अचानक आ रहा है, आज आ रहा है काल नहीं आ रहा है, लेकिन परसों और ज़्यादा पैसा आ रहा है, ऐसा ही हो रहा है। तो ऐसा चलता रहेगा, उसको लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। और देखिए खर्चा आपका भी है, होने दीजिए, खर्चा होगा तो पैसा आएगा खर्चा। और देखिए बस इतना वही है कि वो इलीगल खर्चा ना हो, अननेसेसरी खर्चा ना हो, जो काम का ही खर्चा हो। काम का खर्चा तो पैसा का कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी, पैसा आता रहेगा। लेकिन सोचिएगा पैसा आपको दिमाग के खेल से पैसा आ रहा है। जो भी आप कारोबार करते हो, कपड़े पर काम हो, जो भी हो, लेकिन सब चीज़ में आपका मतलब कुछ टेक्निकल जुड़ना पड़ता है तभी जाके पैसा आ रहा है। और सीधा सीधी बैठोगे तो पैसा नहीं आने वाला, ऐसा ही चलता रहेगा। बाकी अगर दिमाग लगा रहे हो ना, कुछ टेक्निकल जुड़ रहे हो उस काम में, कुछ भी अपना जुगाड़ कर रहे हो तो पैसा आ जाएगा हर चीज़ में। जो भी आपका प्रोफेशन हो, मकर राशि या मकर लगन वाला जो भी आपका प्रोफेशन हो, तो उसमें मतलब कुछ टेक्निक से ही आपका पैसा निकल के आ रहा है फ़िलहाल। तो बाकी खर्चे के लिए चिंता मत कीजिए, खर्चा होता रहेगा। और बस एक चीज़ सोचना है कि इलीगल रिलेशनशिप में मत जाओ, इलीगल रिलेशन में मत जाओ, वो सही नहीं रहेगा। और किसी को गाली वगैरह मत दो, वो भी सही नहीं रहेगा, बहुत दिक्कत वाली बात है। आने वाले दिनों में टाइम बहुत बढ़िया आ रहा है, वो सही रहेगा। तो चलिए अगला जो राशि है वो है कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि वालों टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है। जो आपका खर्चा आपका भी बहुत है, लेकिन होने दीजिए, धन भी बहुत आता रहेगा। आपके लगन या राशि के मालिक शनिदेव 2nd हाउस में वो फिलहाल मार्गी हो रहे हैं, तो धन की बहुत बढ़िया रहेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है तो वो भी रहेगा। बाहर से आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा, इन्वेस्ट करोगे तो उसका फ़ायदा भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है। और जो इनकम फ़िलहाल सही था, आने वाले दिनों में देवगुरु बृहस्पति उच्च का हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा दिक्कत में भी आएंगे। लेकिन वो चिंता की कोई बात नहीं, आप इन्वेस्ट करो, बढ़िया रहेगा, बहुत बड़ा अच्छा वाला रिटर्न मिलने वाला है आपको। बाकी सब सही रहेगा। और देखिए कुछ लीगल इश्यूज जो है आपका, जो पहले से चल रहे थे उनका सब ख़त्म कर दीजिएगा, उनको आगे मत बढ़ाइएगा। और अगर कोई मतलब केस वगैरह कोर्ट में चल रही है तो उनको मतलब आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक काम कीजिएगा कि मतलब नए से किसी दिक्कत में नए से मत हाथ डालिएगा। किसी भी लीगल ऐसा काम हो सकता है, इलीगल मतलब लीगल एक्शन हो जाए, ऐसे काम में मत जाइएगा, तो सही रहेगा। बाकी धन की स्थिति, कमाई की स्थिति सब सही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो चलिए अगली जो राशि है वो है मीन राशि या मीन लगन। देखिए मीन राशि या लगन वालों के लिए आपके जो राशि या लगन में ही शनिदेव बैठे हुए हैं, आपके कमाई के मालिक और धन आपके जो खर्चे के मालिक दोनों ही है। तो फिलहाल कमाई खर्चा सब कुछ बढ़िया मतलब सही रहेगा। और फिलहाल बकरी थे, आप जाके मार्गी भी हो रहे हैं शनिदेव, तो संभाल के चलिएगा, कुछ दिक्कतें आपको भी होंगे। खर्चा आपका भी पैसे फंसने के युग आपका बन रहा है,
तो आपको अर्निंग तो होगा, इनकम आपका रहेगा, कमाई आपका रहेगा, लेकिन अब कुछ जो पैसा फंसने का जो युग जहाँ दिखाई दे रहा है, अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो अभी नहीं, अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, रुक जाइए। कुछ दिन बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं कुछ दिन बाद, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, तब जाके कीजिएगा तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट में बहुत फ़ायदा होने वाला है। फ़िलहाल मत कीजिए, आने वाले दिनों में आपको विदेश से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, जो मीन राशि वाले हैं या मीन लगन वाले हैं, तो फ़ायदा तो आपको होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, आजकल थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बस उसको मतलब एक एडजस्टमेंट में चलिए, बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, ये था जो 3 अक्टूबर का राशिफल। और देखिए दोस्तों, हर रोज़ ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती है जो सब कुछ डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और ऐसा भी लगता है ना कभी कभी, जो लोग हमेशा ऐसी राशि के चक्कर में पड़े रहते हैं उनका कुछ नहीं होता। तो देखिए, अपना काम करते रहिए, भगवान है वो अपना काम कर रहे हैं, और वो अपना आपका काम करते रहिए। हर दिन के लिए देखिए ऐसा होता है कि कमाई कितना होगा, धन का स्थिति कैसी होगी, वही हर रोज़ का लोगों का दिक्कत होता है। पैसा कितना आएगा आज का दिन, कोई बड़ा डील होगा, कोई बड़ा डील होगा आज के दिन, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा कि नहीं, आगे चल के किया ये पैसा डूब जाएगा। सबसे दिक्कत तो वही होता है ना, कारोबार में या फिर नौकरी में ही सही, आज का दिन ऐसा कोई अच्छा काम करेंगे जो आगे चल के प्रमोशन मिल जाए, तो सबसे ज़्यादा तो हर दिन के लिए देखना पड़ता है वो कमाई का, वो इनकम का सोर्स, वो सब देखना पड़ता है। कोई आपका हेल्थ इशू हो गया, लगा आपका पास पैसा वगैरह है तो आप आराम से उससे निकल आओगे, कुछ हॉस्पिटल का भी खर्चा वगैरह हो भी, लेकिन पैसा चाहिए होता है ना। तो दिन के लिए, हर दिन के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि बाकी इम्पोर्टेंट सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होता है कि आज का दिन जो धन की स्थिति है वो कैसा रहेगा, तो उसी पे ज़्यादा फोकस होता है। बाकी आपका ये होगा, आपका वो होगा, वो तो हमेशा चलता रहता है। कुछ चीज़ देखिए भगवान पे छोड़ दीजिए, बाकी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको मानते रहिए। और देखिए, विष्णु जी का जो भगवान विष्णु का पूजा करना या तो फिर उनका मंत्र जप करना सबसे बढ़िया रहता है, बाकी सब सही है। और हर दिन का ऐसा ही है कि पैसा कितना आएगा, सबसे ज़्यादा कारोबारी हो या जो भी सर्विस वगैरह हो, सबको भी एक्स्ट्रा पैसा माने कि सबका ज़रूरत होता है, सेकंड इनकम का भी सबको ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा हर दिन सबकी ज़िंदगी में यही होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका फ़ायदा होगा कि नहीं, आज कमाई कितना होगा, आज का दिन कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आगे चल कर डूब जाएगा तो कैसा रहेगा। तो वही सब कुछ है और बाकी कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।